हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिससे लाखों स्टूडेंट और जॉब करने वाले लोग जुड़ सकते हैं। मैं भी एक किराए के कमरे में ही रहता हूं। यह है मेरा छोटा सा रूम। इसलिए आज मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताऊंगा कि एक किराए के कमरे में रहने के क्या फायदे और क्या चुनौतियां हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अब मैं आपको किराए के कमरे के रहने के 10 फायदे और 10 नुकसान बताने वाला हूँ, जो कि गैस मैंने खुद अपने इस छोटे से किराए के कमरे के अनुभव के आधार पर गैस मैं आपको बताऊंगा। और सब कुछ मैंने एक कॉपी में नोट करके रखा है। तो चलिए गैस, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, ये रही वो कॉपी जिसमें मैंने सब कुछ नोट करके रखा है। सबसे पहले मैं बता दूं गाइज कि मैं कॉपी में नोट करके क्यों आपको बता रहा हूँ। गाइज, मैं चाहता तो ऐसे ही अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक पॉइंट छूटे। गाइज, जो भी मैंने इस छोटे से किराए के कमरे में अपना अनुभव किया है, ये सब मैंने नोट करके रखा है ताकि मैं अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकूं। तो गाइज चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किराए के कमरे के रहने के फायदे क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आत्मनिर्भर बनना। गाइज, कुछ भी काम हो, जैसे हमें कहीं जाना है तो हमें पता है कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हम या तो दोस्त हैं तो दोस्त तो दूर रहते हैं। तो गाइज, इसलिए हम अपने आप पे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं कि हम ही को करना है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। पैसों का सही हिसाब रखना सीखते हैं। गाइज, घर से पैसा मिलता है तो हमें कितना रूम का किराया देना पड़ता है और कितना साग सब्जी सुबह शाम लाना पड़ता है गाइज। तो ये सब चीज का हिसाब हम घर पे देते हैं। तो गाइज, ये तो अच्छी ही बात है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। समय की कीमत समझ में आती है। गाइज, हमें आए हैं हम शहर में पढ़ने के लिए, कोई जॉब कर रहा है, सब लोग अपना अपना बाहर निकले हैं, किराए पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। तो गाइज, समय से हमें पढ़ाई करना है, समय से खाना बनाना है, समय से सारा काम करना है। अगर जॉब करते हैं तो समय से जॉब पर जाना है। तो गाइज, हमें समय की कीमत समझ में आती है। अब बात करते हैं चौथे फायदे की। खाना बनाना और घर के काम सीखते हैं। गाइज, अब इससे क्या होता है, अब हम ही को खाना बनाना है तो पहले दिन तो बनाएंगे, अच्छा खाना नहीं बनेगा। फिर ऐसे करके धीरे 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 हमें खाना बनाना आ जाएगा। तो गाइज, घर का काम भी हम सीख लेते हैं। अब बात करते हैं पांचवें फायदे की। अपनी मर्जी से दिनचर्या बना सकते हैं। गाइज, जैसे हमें पढ़ना है तो हमें सिर्फ, अब हम किराए पर रहते हैं तो हमें पढ़ना है, खाना बनाना है, सोना है, यही सब करना है गाइज। तो गाइज, हम अब अपने अनुसार हम अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि हम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उठेंगे, खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, फिर हमें अपना कॉलेज जाना है। तो गाइज, अपने अनुसार हम अपनी दिनचर्या को अपना सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठवें फायदे की। पढ़ाई या नौकरी की जगह के पास रह सकते हैं। गाइज, अब हम किराए के कमरे पर रहते हैं तो हमारा कॉलेज दूर पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम कॉलेज के पास अपना रूम ले लेंगे। तो ये फायदा होता है गाइज। अब बात करते हैं सातवें फायदे की। नई जगह और नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। गाइज, रूम के आसपास कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं। तो गाइज, अच्छे लोगों से हम मिलते हैं तो हमें अच्छा चीज सीखने को मिलता है। तो ये चीज हमें मिलता है फायदा। अब आठवें फायदे की बात करता हूँ। जिम्मेदारी और अनुशासन बनने से मदद मिलती है। गाइज, हम जिम्मेदार बनते हैं कि हमें सब कुछ काम करना है, हमें पढ़ाई करना है, नौकरी पानी है। अनुशासन से रहते हैं, सब कुछ नियम से काम करते हैं। सुबह उठना, झाड़ू करना, फिर खाना बनाना, फिर पढ़ाई करना, सब कुछ गाइज हम नियम से करते हैं। अब नौवें फायदे की बात करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खुद खुद करना सीखते हैं। अब जैसे कोई भी गलती हो गई, कुछ हो गया, जैसे हमें कुछ करना है और पता चला कुछ टूट गया, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ अपना काम करेंगे, जुगाड़ से अपना उसको करके अपना काम करेंगे। गाइस, अगर वही
तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमें अपने खुद को करने को मिलता है गाइस। अब 10वें और लास्ट फ़ायदे की बात करता हूँ गाइस। भविष्य के लिए जीवन का अच्छा अनुभव मिलता है। ये सबसे अच्छा फ़ायदा गाइस है, जो कि एक अकेले अनजान जगह पे रहना गाइस अपने जीवन के लिए एक अच्छा अनुभव हमें मिलता है कि कैसे रहा जाता है, कैसे अपने काम को किया जाता है गाइस। तो ये टोटल 10 फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं किराए के कमरे के रहने के 10 नुकसान क्या हैं गाइस। फ़ायदे तो हैं, उसके साथ नुकसान भी हैं गाइस। तो क्या है वो? पहले पॉइंट मैं बात करता हूँ गाइस। हर महीने किराया देना पड़ता है गाइस। ये सबसे बड़ा नुकसान है गाइस, टेंशन भी रहता है। महीना पूरा हुआ नहीं कि किराया देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान गाइस। दूसरा, घर और परिवार की याद आती है। अब हम कोई परिवार वाला है, नौकरी कर रहा है बाहर, तो गाइस उसको अपने बच्चे और परिवार की याद आती है। हम तो खैर सिंगल है गाइस, लेकिन जो फैमिली वाले हैं उनको तो फैमिली की याद आती है, हमें भी मम्मी-पापा की याद आती है। अब बात करते हैं तीसरे नुकसान की। खाना, सफाई, कपड़े सब कुछ खुद करना पड़ता है। गाइस ये कुछ लोगों को खाना बनाना पसंद नहीं है, तो कुछ लोगों को कपड़े धुलना पसंद नहीं है। लेकिन गाइस कितना भी पसंद ना हो, लेकिन करना ही तो पड़ेगा। तो गाइस ये है नुकसान ना। अब ज़बरदस्ती करे या रो के करे, कैसे भी करे, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये भी नुकसान ही है। अब चौथे नुकसान की बात करता हूँ। बीमार होने पर तुरंत मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। गाइस जैसे हम अब अकेले रूम में हैं, अब मेरे बगल में मेरा दोस्त मान लीजिए है या कुछ दूर पे है, और मुझे कुछ हो गया गाइस, तो पता चला कि दोस्त कहीं चला गया है। तो ये भी बहुत नुकसान होता है कि किसको हम बुलाएँ। अब बात करते हैं 5वें नुकसान की। बिजली, पानी या इंटरनेट जैसी समस्याएँ हो सकती है। गाइस अब नेट नहीं है, पानी नहीं है, अब हम किराए पर रहते हैं, ऐसे अपना खुद का घर रहता तो अपने अनुसार अपना पानी अपना भरते, अपना लाइट जलाते, सब कुछ करते। अब यहाँ पे मोटर मकान मालिक के पास है, तो वो अब चालू करेंगे तभी तो पानी मिलेगा। तो ये सब नुकसान है गाइस। अब बात करते हैं छठवें नुकसान की। छोटा कमरा होने पर जगह की कमी महसूस होती है गाइस। अब कम किराया है तो छोटा कमरा मिलेगा, अधिक किराया है तो बड़ा कमरा मिलेगा गाइस। तो ये सब भी अब पैसे नहीं है तो गाइस हमें छोटा कमरा ही लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें जगह भी कम समझ में आती है। तो ये सब नुकसान है गाइस। अब बात करते हैं 7वें नुकसान की। अकेलापन महसूस हो सकता है गाइस। अकेलापन जैसे गाइस हम अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है, चलिए कहीं घूमने आए। तो गाइस उसमें होता है ना कि अब किसके साथ जाएँ? तो ये अकेलापन महसूस होता है अक्सर। अब बात करते हैं 8वें नुकसान की। मकान मालिक के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है गाइस। अब मकान मालिक हैं, अब वो देख लिए कि 2-2 पंखे चल रहे हैं, तो कहेंगे कि नहीं एक चलाना है, एक नहीं चलाना है। तो ये बल्ब इतने वाट का बल्ब नहीं लगाना है गाइस। तो ये सब मकान मालिक का कुछ नियम है जो उनके को पूरा करना पड़ता है गाइस, या मानना पड़ता है। अब बात करते हैं 9वें नुकसान की। सुरक्षा और सामान की देखभाल की ज़िम्मेदारी खुद की होती है। अब रूम मैंने लिया है, अनजान जगह पे हूँ, तो मैंने जो कुछ अपने कमरे में रखा हूँ, सबकी ज़िम्मेदारी मेरी है। कौन आ रहा है, कोई कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रूम में कोई घुस जाए, तो गाइज़ अब किसको मैं बोलूँ? तो ये सब भी अपनी खुद की ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपना सामान अपना सेफ रखें। अब बात करते हैं 10वें नुकसान की। महीने का बजट सँभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है गाइज़। अब पूरे महीने का अब घर से पैसा कितना मिलता है, कभी अब हम बीमार पड़ गए, उसमें पैसा चला गया, और रोज़ सब्ज़ी सुबह-शाम लानी ही है, और भी बाकी खर्चे हैं गाइज़, तो जिसकी वज़ह से महीने का खर्च उठा पाना भी मुश्किल हो जाती है गाइज़। तो गाइज़ ये टोटल 10 नुकसान है। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में सिर्फ़ मैंने ये बताया कि कैसे एक किराए के कमरे में एक स्टूडेंट या एक जॉब करने वाला
कैसे रहते हैं, कैसे अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। तो गाइज ये मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। तो क्या आपके भी रियल लाइफ या आप किराए के कमरे में रहते हैं, आपके साथ भी क्या ऐसा होता है? तो गाइज अगर होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।